हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। हम एक करंट अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आज हम ब्रिक्स को देखने वाले हैं। ये क्यों न्यूज़ में है? ब्रिक्स की अभी समिट होने वाली है साउथ अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग में। तो पहले देखिए ब्रिक्स क्या है। मतलब ये ब्रिक्स जो है, ये जो नाम पड़ा है ये 5 देशों के नाम पे इसका नाम पड़ा है, जिसमें हमारा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन अगर मैं बात करूँ जब ये बना था उस वक्त इसमें सिर्फ 4 कंट्रीज़ थी, जिसमें बाद में हमने साउथ अफ्रीका भी इसमें ऐड हो गया। और आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो शामिल मतलब ऐड होना चाहती है, बट अकॉर्डिंग टू देयर टाइम हम और कंट्रीज़ को भी इसमें ऐड करते रहेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में अब इसकी मीटिंग होने वाली है जिसके चलते ये न्यूज़ में आया है। तो आइए देखते हैं ब्रिक्स क्या है। The term was coined by Mr. Jones O'Neill of Jonesman Sack। मतलब कि गोल्डमैन सैक्स जो थे मिस्टर जॉन ओनील, इन्होंने इस टर्म्स को कॉइन किया था कि इस तरह इस नाम का एक संगठन होना चाहिए। मतलब इन चारों देशों ने मिलकर इस नाम को कॉइन किया है। ब्रिक्स कंप्राइज ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये पांचों देश इस ब्रिक्स संगठन में शामिल होते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड बाय अ मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ, क्योंकि मैंने बताया साउथ अफ्रीका तो बाद में ऐड ऑन हुआ है, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर मतलब कि विदेश मंत्री जो होते हैं, उन्होंने इसकी मीटिंग को हेड किया था। ये मतलब कि 2006 में इनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने इस संगठन को लॉन्च किया था। द फर्स्ट समिट वॉज हेल्ड इन येकंतनबर्ग, रशिया इन 2009। 2009 में रशिया में इसकी पहला समिट शिखर सम्मेलन हुआ था। इसी क्रम में अगर हम देखें, ब्रिक्स टर्न्ड इनटू, मतलब जो ब्रिक है, क्योंकि 4 देश थे तो पहले BRIC तक ही था ब्रिक, टर्न इनटू ब्रिक्स। ब्रिक जो है ब्रिक्स में टर्न हो जाता है 2010 में विद द एंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से इसमें एस जुड़ जाता है जिससे ब्रिक का ब्रिक्स हो जाता है। नाउ आगे देखिए ब्रिक्स टुगेदर। अब देखिए इन पांचों कंट्रीज, क्योंकि इसमें दो तो ऐसी बड़ी कंट्रीज है इंडिया और चाइना, जो कि विश्व की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। और रशिया देखिए, एक रशिया भी एक बड़ा पार्ट है। और ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका भी आज पीछे नहीं है, क्योंकि आज मल्टीपोलर विश्व है हमारा। उसी क्रम में अगर हम देखते हैं तो जो ब्रिक्स है ये पूरे विश्व में कितना रिप्रेजेंट करता है खुद को। ब्रिक्स कंट्रीज टुगेदर रिप्रेजेंट 27% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड मास। पूरे जो पूरे वर्ल्ड का लैंड मास, भूमि का जो क्षेत्र है उसका 27% इन पांचों देशों में पड़ता है। एंड 42% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और पूरे विश्व की पॉपुलेशन का 42% पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो विश्व की सबसे जनसंख्या वाली जो कंट्रीज है इंडिया और चाइना, वो दोनों इसमें पड़ रही है इस संगठन में। तो 42% जो जनसंख्या है वो इस ब्रिक्स में काउंट की जाती है। एंड 24% ऑफ ग्लोबल GDP, विश्व की मतलब कि विश्व की जितनी GDP है सकल घरेलू उत्पाद, उसका 24% ये ब्रिक्स जो है रिप्रेजेंट करता है। एंड 16% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, विश्व में जितना व्यापार होता है उसका 16%। एंड प्रोड्यूस 33% ऑफ द वर्ल्ड फूड, तो विश्व के खाने का 33% यही देश कंप्लीट करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में जो रशिया की और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके चलते भी, क्योंकि ये दोनों देश बहुत लार्ज स्केल पे फूड प्रोडक्शन करते हैं, रशिया एंड यूक्रेन, जिस करके यूरोपियन कंट्रीज़ में फूड क्राइसिस क्रिएट हो गया है। तो उससे हम कह सकते हैं कि रशिया क्योंकि इसके अंदर पार्ट है, तो रशिया में भी मतलब ये फूड प्रोडक्शन का या फूड की डिमांड जो है उसका 33% प्रोड्यूस करते हैं। नाउ न्यू, अब इस देखिए जो ये संगठन है ब्रिक्स, इसके अंदर दो मतलब कि दो और ऐसे छोटे छोटे संगठन, या फिर मैं बात करूँ इसकी जो ब्रांचेज हैं, दैट इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक भी, मतलब कि ब्रिक्स का बैंक है ये, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, नया विकास बैंक, जो कि 2014 में क्रिएट किया गया था ब्रिक्स के अंदर ही, जब जो ब्राज़ील में सबमिट हो रही थी। 2014 की ब्राज़ील समिट के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक को क्रिएट किया गया था, जो कि किस लिए है,
मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, ये एक बहुउद्देशीय विकास बैंक है जो कि इन देशों को और आसपास के जो देश है उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए काम करता है। और दूसरा इसका जो ब्रांच है वो है ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। कंटिजेंट मतलब आकस्मिक रिजर्व टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर। मतलब जैसे यूरोपियन जो बैंक हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ, मतलब मैं बात करूं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, या फिर वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करती हूँ, ये विश्व लेवल के जो बैंक है, ये अपनी कुछ शर्तें जो भी देश इन दोनों बैंकों से लोन लेता है या अपने डेवलपमेंटल कार्यों के लिए किसी भी तरह का ऋण लेता है, तो वो अलग अलग तरह की उसके ऊपर शर्तें लागू कर देते हैं। अगर शर्तें नहीं मानेंगे, हालांकि वो दोनों बैंक ही कम रेट कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करवाते हैं, बावजूद इसके उनकी कुछ शर्तें होती है जिसको लोन लेने वाली कंट्रीज को माननी पड़ती है। लेकिन इन्होंने ब्रिक्स कंट्रीज ने अपना एक कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट अरेंजमेंट बनाया है, जिसमें भी किसी भी आ सकती, मतलब अचानक कोई ऐसी क्लेमिटीज़ या किसी भी तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो इस कंटिजेंट रिजर्व में से मनी निकाल के उसको उस एक टाइम के लिए यूज़ किया जा सकता है, ताकि जो मार्केट है या विश्व में एक लिक्विडिटी जो प्रेशर है वो क्रिएट ना हो और लिक्विडिटी बनी रहे। ठीक है, तरलता का सूत्रपात होता रहे। थैंक यू फॉर दिस टॉपिक। अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।